हॉस्पिटल जहाँ पे सुशील सर का ऑफिस है अंदर। तो बाइक का स्टैंड किसी ने तो निकाल लिया रात को, पता नहीं चला। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। सामने जो दिख रहा है ये टेहरी डैम है और ये एक्चुअली है 50 किलोमीटर्स के रेडियस में फैला हुआ। और इसके बाद ओल्ड वाला टिहरी जो था, ये जो ओल्ड और न्यू टिहरी जो बना है, इसका रीज़न ये है कि जब ये डैम बना था तो उस वक्त टिहरी जो था, जो पुराने वाला टिहरी, वो इस डैम के जो जगह है वो उसी में बसा हुआ था। और उसके बाद जब डैम का पानी बढ़ने लग गया तो लोगों ने यहाँ पे से घर छोड़ के सारे ऊपर की तरफ न्यू टिहरी में चले गए। तो इसके लिए अभी जो ओल्ड और न्यू टिहरी जो कहा जाता है, यही रीज़न है कि यहाँ पे जो लोकेशन था, यहाँ इन लोगों का जो घर थे, वो सब अभी पानी के नीचे चले गए। तो जैसे ही पानी कम हो जाता है समर्स में, तो उस वक्त हो सकता है कभी कभी उन घरों के कुछ पार्ट्स देखने को भी मिलते हैं कि जो अभी भी घर इनके नीचे पड़े हुए, पानी के नीचे गए हुए। जी सर। कहाँ जाएंगे? बद्रीनाथ जा रहा हूँ। ठीक है, रास्ता मालूम है ना? हाँ जी सर। कैमरा बंद है सर, निकाल दीजिए इसको, वाला नहीं यहाँ पे वो लगा हुआ है ना। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कैमरे लगे हुए हैं इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से ये ना अलाउ नहीं है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका जो रूल है वो होना ही चाहिए। फिर आगे जाके बाहर निकालने के बाद फिर लगाएंगे। कोई बात नहीं सर। यहाँ से नीचे से कैमरे लगे। यस यस यस, अंडरस्टूड सर, कोई बात नहीं सर। ये जो है टिहरी डैम है और पूरा कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे एक्चुअली कैमरा अलाउड नहीं है, तो उन्होंने बीच में पूरा बैरिकेडिंग करके कैमरा बंद करवाया और आगे जाके बोले बैरिकेडिंग के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसका, बस 2 ट्रक और एक बस में टक्कर हो गया, सामने सामने हेड ऑन बैंक की है दोनों में।
कौन सी कौन सी? टू व्हीलर के पार्ट की शॉप कहाँ पे? ये है ज्ञानी जी की पेट्रोल पंप से थोड़ा सी आगे। पेट्रोल पंप से आगे? ज्ञानी जी की दुकान पूछ लेना, सारे पार्ट मिलेंगे। अच्छा, ज्ञानी जी की दुकान। मेरे को ये चार्जर चाहिए था इसका, कोई तो रात को निकाल के लेके गया। हाँ, ज्ञानी जी की दुकान पूछ लेना, उस पर सब मिलेगा। ज्ञानी जी? ज्ञानी जी। ज्ञानी जी। भाई ये मोबाइल का चार्जर कहाँ पे मिलेगा? मोबाइल चार्जर ज्ञानी जी की शॉप किधर है? ट्रांसपोर्ट से ये रहा। अरे वो क्या नाम है, अरे वहाँ चले जाओ आप, वहाँ मिल जाएगा। कहाँ पे? रॉयल इनफील्ड का शोरूम है आगे, थोड़ा सा ही आगे, और थोड़ा सा ही आगे चल के बेगम नाम से दुकान। तो देख लेना अपने हिसाब से क्या। हाँ ठीक है, ऐसे ही रखते हैं बस। उसमें बांध दो, टेप बांध दो। टेप तो लगेगी, एक सिंगल मार दो, या तो इसको पीछे से इधर लगा दो, टेप इसमें से घूम जाएगी। हाँ ऐसे लगा के इधर ऐसे पकड़ना भैया थोड़ा, आप लगा दो। वहाँ खोलने के लिए हो जाएगा ना फिर, बस अपने को खोल के लगाना ही है। निकालने के लिए देखना इसका मूवमेंट ना रुके। नहीं हॉट टाइट कर दूँगा तो हॉट कर दूँगा तो। नहीं इसका मूवमेंट इससे नहीं रुके। ना नहीं रुकेगा तो वो अलग चीज़ है, अलग चीज़ है तो हॉट टाइट। चलो ठीक है। Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. I was down but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Things turn around, didn't ever think they could. I'm done with the bad, I need a little bit of good. Settle in the world, like everything is. सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, रास्ता एकदम बिल्कुल ही ख़राब है यहाँ पे। यानी ये सीतापुर है, सीतापुर पे शायद और 3 या 2 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग है। ये सीतापुर है, तो ये है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुँच गया। नीचे पार्किंग है, गेस्ट हाउस हमारा ऊपर है।
नहीं, लेकिन हमारा गेस्ट हाउस तो ऊपर है। कहीं भी है टैक्सी जाना, टैक्सी दो, टैक्सी है लगी हुई आगे, टैक्सी हाउस पर टैक्सी वो जाएगा यहाँ पे। बाइक सेफ है यहाँ पे? सेफ रहेगी? हाँ हाँ सेफ ही रहे, सेफ ही अपनी पार्किंग का बड़ा बना रखा लगा लेता हूँ। गुड इवनिंग। सो मैं अभी पहुँच गया हूँ सोनप्रयाग और सुबह निकला था टेहरी से, न्यू टेहरी से। और फ़िलहाल यहाँ पे टेम्परेचर है करीबन 12 या 10 डिग्री और ऊपर केदारनाथ पे तो बहुत हालत ख़राब है, अभी भी बर्फ़ गिर रही है। तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए विकी है जो हरियाणा से कल ही वो लोग ऊपर केदारनाथ पे जाके आए और उनकी जो एक्सपीरियंस है वो अभी वो बताएंगे। आप जब रास्ते में जाते हो तो रास्ते में स्नोफॉल होने शुरू हो गई थी, ऊपर से स्नोफॉल हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी, बिल्कुल तेज़ हवा, जिससे बिल्कुल ठिठुर रहे थे। आपको मोटी जैकेट साथ में लेके जानी पड़ेगी, मोटी जैकेट, नीचे 2-3 इनर डालने पड़ेंगे। ग्लव्स भी बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि हाथ में पेन होने शुरू हो जाता है। शूज़ में भी आप 2-3 सॉक्स जो गर्म वाली होती है वो डाल लेते हो तो अच्छा रहता है। शूज़ आपके मोटे वाले हो चाहिए ताकि आप पानी से और कोल्ड से बच सकें। और ऊपर आपको इजीली रूम नहीं मिल पाते हैं, अगर आप लेट हो जाते हो, रात को 8-9 बज जाते हैं तो रूम इजीली नहीं मिल पाते। उसके लिए आपको हैवी कॉस्ट देनी पड़ती है। हाँ, उसके लिए आपको अगर कैंपिंग में रुकना है तो वहाँ पे कैंप लगे हुए हैं, उनमें आप इजीली रुक सकते हो। पर बंदे के हिसाब से वो चार्जेस लेते हैं, अपना अपना चार्जेस होता है उनका। उसमें आप इजीली सो सकते हो, ठंड नहीं लगती। मैं किसी में रुका था, टेम्परेचर बिल्कुल लो था और मैं 1 बजे ही घूम रहा था, बिल्कुल मज़ा ले रहा था। अकेले ही थे? अकेले ही थे? -6 टेम्परेचर मोबाइल फ़ोन शो कर रहा था। अब अगर मैं पानी या किसी चीज़ को भी छू रहा हूँ ना तो वो भी बिल्कुल बर्फ़ लगा। नीचे से ही आप सामान लेके खाने पीने का साथ में कैरी करके ले जाओगे तो अच्छा रहेगा। और सुबह उठ के जब मैंने दर्शन किए तो एक तरह से मैं स्वर्ग में आ गया। इतना मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी जो रात भर की थकावट थी या मेरा जो रास्ते का जितना भी थकावट हो गई थी, शरीर टूट गया था, बिल्कुल चलने फिरने के लायक नहीं था। लेकिन जब मैं 1 बजे रात को बाहर निकला हूँ और बर्फबारी मैंने देखी है, बाहर का नज़ारा मैंने बिल्कुल पहली बार देखी? नहीं, मैं पहले भी देख चुका हूँ लेकिन स्नोफॉल पहली बार देखा है मैं, जो रात के टाइम में गिरता है। रात को बर्फ़ गिरती है वाइट वाली, ऐसी लगती है बिल्कुल जैसे आप पे कोई फूल बरसा रहे हैं। और जब सुबह के उठा तो सारा का सारा वाइट, पूरा का पूरा सफ़ेद, आप उसमें फ़ोटो खींच रहे हो तो इतना मज़ा आ रहा है, आपकी इमेज इतनी अच्छी आ रही है कि क्या बताऊँ। और सुबह जब आप दर्शन के लिए जाते हो, दर्शन का भी बहुत ही अच्छा प्रबंध है। आराम से बंदा एक बंदा विदाउट लाइन, अभी ठंड के टाइम में विदाउट लाइन अच्छे से मंदिर में दर्शन करता है। कोई दबाव नहीं है जल्दी करो या लेट करो, आप सूझ बार निकालो, आराम से प्रसाद लेके मंदिर में जाओ, टच करो और प्रसाद को राउंड लगा के बाहर निकलो। बहुत ही अच्छा, बढ़िया। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि दर्शन भी ऐसे होते हैं जैसे कि हम अपने घर में पूजा करते हैं तरीके से। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। जो राइडिंग का जैकेट है वही है मेरे पास और कुछ था नहीं। तो अभी यहाँ पे शॉप है, वहाँ से मैं कुछ ना कुछ ले लूँगा और उसके बाद कल के लिए तैयारी करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। कल उठ के ट्रैक करना है। एक्चुअली प्लान था कि हेलीकॉप्टर से निकल जाए ऊपर, लेकिन जो ट्रैक करने का मज़ा है ना वो बहुत ही बढ़िया है। यानी उसके लिए तो इतना दूर तक मैं आया हूँ, पिछले 20 दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मेरा प्लान ही ये था कि यहाँ पे आके ट्रैक करना है ये 16 किलोमीटर का। और अगर अभी मैं जाके हेलीकॉप्टर से चला जाऊँ ना तो ये सारी मेहनत जो की है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा।
तो मिलते हैं कल सुबह को। हमारे साथ है रामचंद्र भट्ट, जो यहाँ के लोकलाइट्स है, यहाँ पे ही रहते हैं। इनसे मैं कुछ बात कर रहा था तो ये बता रहे थे कितनी देर में हम ऊपर पहुँचेंगे या फिर मंदिर तक जा सकते हैं। तो टोटल 17 किलोमीटर रहते हैं। नॉर्मली जो लोग जिनको आदत नहीं है जाने की, वो लोगों को 13 से 14 घंटे लगते हैं ऊपर पहुंचने में मंदिर तक। लेकिन रामचंद्र जी, आप कितनी देर में पहुंचते हो? जय श्री केदार। जय श्री केदार। सर मैं तो 2/7 उनका जन्म मेरा है, और अभी भी हम जो है 4 घंटे में केदारनाथ पहुंच जाते हैं। 4 घंटे में? 4 घंटे में 4 घंटे में अभी भी दावे के साथ कहते हैं हम 4 घंटे में हम केदारनाथ पहुंचते हैं। बढ़िया है। और 17 किलोमीटर का रनिंग, और ऊपर से हम 2.5 घंटे में भी 3 घंटे में भी पहुंच जाते हैं। तो बेस्ट टाइम है कि 2.5 घंटे में भी पहुंच जाते हैं कभी कभी, अगर फटाफट चले तो। अब जब जाते हो तो भाग के जाते हो? नहीं, भाग के नहीं, कदम से चल के ही चल के कदम से चलते हैं, लेकिन स्पीड वही रहती है, एक स्पीड कदम वही रहता है। कहीं पे भी रुकते नहीं? कहीं नहीं, बस जो नीचे कदम पड़ गए वो टॉप केदारनाथ पहुँच करके स्टॉप होते हैं। बढ़िया है, हमको भी सिखा दो कल के लिए, तो हम लोग भी पहुंच जाएंगे जल्दी। बिल्कुल वही एक कदम, ऐसा नहीं कहीं भाग के चलेगी, उसमें गड़बड़ होता है। हाँ, थकान लग जाती है। हाँ, आराम से चलो, लेकिन कदम वही होना चाहिए। आराम भले धीरे चलो या फास्ट धीरे चलो, लेकिन फास्ट चढ़ने के उसमें ऐसा नहीं कहीं दौड़ के चले गए फिर थक गए। सही बात है। कदम एक पकड़ना चाहिए, जो नीचे से चले वही ऊपर तक। वो कदम के हिसाब से चलो तो बिल्कुल आप 5-5.5 घंटे में आप केदारनाथ। तो राम जी का यहाँ पे होटल भी है, सो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपको अगर कोई ज़रूरत पड़े यहाँ पे आने के पहले भी आपको इनको कॉल करना है तो बुकिंग करवा सकते हो। जी। आपका नंबर बता दीजिए। जी, मेरा है 76 1813 113 और 5576। लड़के का नंबर है 78 95 86 3349। आपका कार्ड है? ये दोनों, और कार्ड कोरोना ने खा लिया। कोरोना ने खा लिया? हाँ जी। चलो ठीक है, मेरे को लिख के दे देना आप। ओके। कल का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी स्नोफॉल देखा नहीं है या फिर बर्फ़ भी कभी देखी नहीं है। बॉम्बे में काफ़ी सारे मॉल्स में आर्टिफिशियल स्नोफॉल वाली जगहें हैं, लेकिन वहाँ पे भी मैं कभी गया नहीं। तो कल का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। प्लस इसी चीज़ के लिए मैं इतना डीले होके निकला हूँ कि ताकि यहाँ पर मुझे बर्फ़ देखने मिले, और कल वो चीज़ होने वाला है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्रैक फॉर अ ट्रैक टुमारो। इसी चीज़ के लिए मैंने पिछले बस 20 दिन ट्रैवल किया है कि केदारनाथ पहुँचूँ और मुझे दर्शन भी हो जाए, और दूसरी चीज़ मेरे को स्नोफॉल देखना है। तो कल ये चीज़ मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि कल भी माइनस में टेम्परेचर रहे और मुझे बर्फ़बारी देखने मिले। I'm very excited. So I have with me Anubhav Singh from Rajasthan. He's from Rajasthan. हम लोग मिले थे बीच में कहीं पे while traveling to केदारनाथ। इन्होंने काफ़ी सारे वीडियोस मिस कर दिए, लेकिन फिर हैंड हेल्ड इन्होंने काफ़ी सारे वीडियोस लिए भी है। गुप्त काशी के बाद रास्ता 100% ख़राब है, 100%। गुप्त काशी के बाद मिनिमम टू मिनिमम 10 या 20 के स्पीड पे ही आओगे, उससे ज़्यादा आप स्पीड नहीं ले पाओगे। एकदम टाइम ऑफ वेदर चेंज करना होता है। अभी इधर नॉर्मल ठंड है, बीच में आके अभी बारिश हो रही है,
काफ़ी बहुत तेज़ बारिश है, उसके बाद स्नोफॉल। यस, 3 वेदर चेंज करके हम आखिर तक हम पहुँचते हैं। तो अगर आपको भी ये एक्सपीरियंस, देखो मैं हूँ ना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, मुझे क्या लग रहा है वो बता सकता हूँ, लेकिन उससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्सपीरियंस है क्या। आप सिर्फ सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, आप उसको फील नहीं कर सकते। सो आपको भी इस एक्सपीरियंस के लिए घर से निकलना पड़ेगा। यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस थिंग टिल द टाइम यू आर देयर इन दी हाउस। जैकेट ली नहीं थी तो यहाँ पे बहुत हालत ख़राब हो रही है, तो ठंड के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना ज़्यादा ठंडी होगा। ऊपर माइनस में चल रहा है, -6-7 रात को, और बर्फ़ गिरती है। अभी तो आपने विकी भैया को सुना ही होगा उनका रिव्यू। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, हाँ, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, वो भी आ रहे हैं।